स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड यानी फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फिफ्थ वैद्युत रसायन सेकंड या इलेक्ट्रोकेमिस्ट सेकंड में अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जैसे कि हमें पता है कि जब हम सेल बनाएंगे तो पहले हमने देखा था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में चेंज करके जिनको बनाया जाता था। अब है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसमें क्या करते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन अपने आयनों के दो भिन्न भिन्न कंसंट्रेशन या सक्रियता वाले विलयन में डूबे रहते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण ही हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उन पर पोटेंशियल डेवलप होगा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस यानी अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, या जब दोनों विलयन सीधे संपर्क में नहीं हो। और दूसरा हमारे पास है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस, जब दोनों हमारे पास विलयन डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास दोनों सॉल्यूशन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, अर्थात उनके बीच में क्या हो, हमारे पास सॉल्ट ब्रिज हो। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जिसमें सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में हमने देखा था, हमने क्या लिया था बीच में KCl और एगार एगार सॉल्यूशन, जो कि सॉल्ट ब्रिज में काम आता है। अब हम देखते हैं जब ये दोनों सेल डेवलप करेंगे तो इनके बीच में जो सेलों को जोड़ने का काम कौन करेगा, सॉल्ट ब्रिज। इस प्रकार के सेल में इलेक्ट्रोलाइट के दोनों विलयन एक दूसरे के क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, उन्हें सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोड पदार्थ का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे की ओर उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और साथ ही इस प्रकार के सेल में लिक्विड जंक्शन डेवलप नहीं होता है और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी डेवलप नहीं होता है। जब इस प्रकार के सेल का हम निर्माण करेंगे तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन सेल है, ये सिल्वर। जब हम इसको जोड़ते हैं हाइड्रोजन सेल को PtH2 1 ATM HCl, दूसरा और जो इसकी सक्रियता है हमारे पास है A+- है, और दूसरा हमारे पास AgCl Ag। जब हमारे पास नेट रिएक्शन होगी इसके अंदर तो हम जानते हैं H2 AgCl H+ Cl- और Ag। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो A+ और A- है, ये क्या है हमारे पास, जो हमारा हाइड्रोजन है H+ और Cl- है, इनकी क्या है, एक्टिविटी है, सक्रियता है, जो कि HCl में उपस्थित है। और जो A+- है, ये इन आयनों की क्या है हमारे पास, मीन एक्टिविटी यानी इनकी माध्य सक्रियता है। अब हम देखते हैं कि जब दो सेल को हम क्या करते हैं, अपोजिट लगा देंगे, यानी विपरीत दिशा में संयुग्मन करके इनको जोड़ के एक कंप्लीट सेल जब हम बनाएंगे तो हमारे पास जो HCl की जो सक्रियता है, एक के लिए हम क्या मानेंगे, H+- 1 है, तो दूसरे सेल की हम H+- 2 है। और यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो सेकंड सेल है
जिसकी माध्य सक्रियता हमने 2 से दर्शाई है, उसकी सक्रियता ज़्यादा है किससे, 1 से। अब हम क्या करते हैं कि इस सेल को जोड़ते हैं। इस सेल को जोड़ने से इस सेल को जोड़ेंगे तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि जो एनोड होता है, एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये लेफ्ट की तरफ होता है। ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब जो हाफ H2 है, इससे ऑक्सीडेशन होकर यानी ये H+ आयन में चेंज हो जाएगा। तो ये H+, चूँकि फर्स्ट इलेक्ट्रोड की रिएक्शन की बात है, इसलिए A+1 लिखा गया है इसके। और साथ में ही जो AgCl है, ये टूट जाएगा हमारे पास Cl- और Ag+ के अंदर, जिसमें Ag क्या है, सॉलिड फॉर्म में। Cl भी यहाँ पे चूँकि ये फर्स्ट सेल है, इसलिए इसकी जो सक्रियता है A-1 इसलिए लिखा गया कि पहला सेल है ये। दूसरा, हम जानते हैं कि जो हमारा कैथोड होता है, राइट हैंड का सेल होता है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास H+ है, Ag है और Cl-, यहाँ पे जो अब सक्रियता हमारे पास क्या है, A+2 सेकेंड सेल की, Cl-2 Cl- A- जो माध्य सक्रियता है सेकेंड नंबर सेल के लिए। इससे हमारे पास क्या बन गया है, H2, हाफ H2 और AgCl। अब हम जब नेट रिएक्शन को लिखेंगे तो हमारे पास, हम जानते हैं कि ये इससे कट गया, Ag से बचा क्या हमारे पास, H+ और Cl-, जिसमें H+ की जो माध्य सक्रियता है, यहाँ पे देखिए ये है प्लस सेकेंड सेल की, और Cl- के लिए है A- सेकेंड सेल के लिए 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू H+ A+1 प्लस Cl- A-1। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, जबकि जो HCl की जो माध्य सक्रियता है यानी मीन एक्टिविटी है, जिसे हमने A+-2 और 1 से दर्शाया है, उसमें ही चेंज हो रहा है। और नन्स इक्वेशन के द्वारा अगर इसे प्रदर्शित किया जाए तो निम्न प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे। साथ में हम जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन सेल होता है, उनके लिए हमेशा E0 की वैल्यू रहती है हमारे पास 0, इसलिए नन्स इक्वेशन में जो E0 फॉर्म है उसे हम पहले ही 0 मान लेंगे। अब देखिए माध्य सक्रियता जो कि सिर्फ HCl की में ही चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो E इज इक्वल टू -RT/F ln A+A-1 जो हमारे पास इलेक्ट्रोड था अपॉन A+A- सेकेंड इलेक्ट्रोड। अब हम देखते हैं कि जब नेगेटिव साइन को हटा देंगे तो जो नीचे का पोर्शन ऊपर का नीचे आएगा, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये RT/F ln A+, चूँकि ये प्लस माइनस को मीन एक्टिविटी में दर्शा दिया, तो ये 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये ऊपर स्क्वायर अपॉन A+-1 और ये स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे E इज इक्वल टू 2RT/F ln A+-2 A+-1। अब हम एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट जिसमें V+ तो कैटायन धनायन है और V- ऋणायन है, तो कुल हमारे पास आयन अगर V है तो हम इसी इक्वेशन को इस प्रकार लिखेंगे, E इज इक्वल टू +-V/V +-, बाकी सेम इक्वेशन इसी तरह से रहेगी, RT/NF ln
A प्लस माइनस 2 नंबर इलेक्ट्रोड के लिए और A प्लस माइनस 1 नंबर इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन के लिए, जो सॉल्यूशन यूज़ में लिया गया है उस कंसंट्रेशन के लिए। अब प्लस और माइनस चिन्ह जो है V प्लस V माइनस का उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड क्रमशः धनायन या पॉजिटिव आयन या ऋणायन के लिए रिवर्सेबल है। यदि हमारे पास इनकी मीन एक्टिविटी हमारे पास अगर ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम इन मीन एक्टिविटी भी मान के इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रकार इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास E इज इक्वल टू प्लस माइनस V प्लस माइनस RT अपॉन NF ln A प्लस माइनस 2 की पावर V, और इसी प्रकार नीचे 1 जो A प्लस माइनस 1 E इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन V प्लस माइनस RT NF ln A2 अपॉन A1, क्योंकि हमें पता है कि जो मेन एक्टिविटी अगर हमें पता नहीं है तो उसको एक्टिविटी में चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं।